हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बिहार बीएससी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। तो इस टाइम बेटा हम लोग डील कर रहे हैं फिजिक्स में थर्ड सेमेस्टर को, और जिसमें हम लोग यहाँ पर मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी केटीजी फर्स्ट यूनिट को हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर था, जो हम लोगों ने हेडिंग्स को डील किया था, वहां पर मैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था हमने। और जनरल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि काइनेटिक जो हमारी गैसेस होती हैं, तो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की प्रॉपर्टी को रेफरेंस में रख करके हम उनके मॉलिक्यूल के नेचर को किस तरह से, उनकी क्या पॉसिबल स्पीड होगी, क्या एवरेज स्पीड होगी, किस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ पार्ट को हम लोगों ने पहले भी कवर कर रखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, जिसमें हम लोग डील करेंगे मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है मैक्सवेल का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि डेरिवेशन जब भी हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस तरह से वैल्यूज को हम लोग फाइंड करते हैं, किस तरह से इक्वेशन को प्लग इन करते हैं। एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ले जाना, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना। तो अच्छा ये रहेगा कि आप साथ ही साथ में डेरिवेशन को करें, थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करते रहें वीडियो को, तो अच्छे से आपको डेरिवेशन समझ में आता रहेगा। तो देखो बेटा, जो हमारे पास मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन इक्वेशंस निकल के आते हैं, जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा कि मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जनरल हम लोग उसमें पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि जैसा हम लोग सभी जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है। मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ गैसेस में मूव करते हैं। अब अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, तो यहां पर देखो, अगर मैं ऐसे लूं, यहां पर किसी गैस को यहां पर कंसीडर किया, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अब इनका वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पर मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसका वेलोसिटी कितना है, v1 है, और ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका वेलोसिटी कितना है, v2 है। ऐसे ही एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कितना होगा, vn होगा। इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर हम इनको बोले कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी कंटेनर में मूव करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मॉलिक्यूल कुछ देर के बाद या तो किसी और मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, या क्या करेगा, इस कंटेनर की वॉल से ये टकरा जाएगा। जब वॉल से टकराएगा तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब मॉलिक्यूल के हम लोग मोशन की बात करते हैं, यहां पर स्पीड की बात करते हैं, तो इनका जो एवरेज स्पीड होता है, इनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होती हैं, टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर किसी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने फिल कर रखा है, फिर से यही एक हमने कंटेनर लिया है, और यहां पर क्या है, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास मान लो m1 है, और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, इसका मास कितना है, m2 है, और n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये मान लो मॉलिक्यूल, इसका मास कितना है, m3 है, और ये m3 मॉलिक्यूल है, और हमारे पास इसका मास m4 है, और ये कितना है, n4 हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने बोला कि हर मॉलिक्यूल का अपना एक एनर्जी स्टेट होगा, एक एनर्जी लेवल होगा, और उन्होंने इसको एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो इसके पास एनर्जी लेवल कितना है, E1 है, और इसके पास अपना एनर्जी कितना है, En है, E3 है, और इसके पास जो एनर्जी है वो कितना है, E2 है, और इसके पास N4 के पास एनर्जी कितना है, E4 है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली, जो उन्होंने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट किया उसके साथ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल ने यह भी बोला कि अगर हम इनके वेलोसिटी की बात करें, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात करें, तो इनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, काफी कम होगी। मतलब अगर को गैस में, मतलब मान लो लेट इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100 है।
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस गैस में? 100 है। तो उन्होंने बोला कि जो मान लो 20% मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी जो होगा इनका कम होगा, मतलब धीमी धीमी गति से चल रहे होंगे। ऐसे ही या हम ये कह सकते हैं कि धीमी गति से चलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी? कम होगी। इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि धीमी गति से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। संख्या क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने इसके वाइस वर्सा बोली। दूसरा उन्होंने क्या बोला यहीं पे इसी के साथ कि जो तेज गति से चल रहे हैं, मान लो ऐसे 25% के आसपास मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी गति बहुत तेज होगी। तेज गति से चलने वालों की संख्या भी क्या होगी? कम ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। तेज गति से चलने वाले जो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, चलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी। इतनी बात समझ गए होंगे। मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें 20% जो मॉलिक्यूल हैं वो 20 मॉलिक्यूल मान लो उनकी गति क्या है? धीमी है। अब ऐसे ही 25 होंगे जो बहुत तेज से चल रहे होंगे, मतलब अगर जो एक 10 की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दूसरे वाले 20 से चल रहे होंगे, लेकिन दोनों की संख्या क्या है? कम है। दूसरा उन्होंने बोला इसके बाद कि जो मध्यम गति से चल रहे होंगे, मध्यम गति से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे अधिक होगी। अब सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ? समझते हैं बात को। सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी का मतलब ये हुआ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लो हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट क्या है? बहुत कम है। कुछ ही एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एक एवरेज जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा बच्चों की होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब 7 फुट के स्टूडेंट हैं तो 7 फुट की मतलब 80 बच्चे जो 30 बच्चों की क्लास में मान लो 25 बच्चे 7 फुट के हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 3 फुट या 3 फुट मतलब थोड़ा सा समथिंग और थोड़ा सा बढ़ा लें हम लोग, 3.1 या 3.6 कर लें, तो ऐसे ही कम हाइट वाले स्टूडेंट की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जो एवरेज होती है मतलब 5 to 5.7 या 5.6, ठीक है, अप्रॉक्स 6, तो इन स्टूडेंट की जो हाइट, इस हाइट के जो स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा ही मैक्सवेल ने गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि जो कम स्पीड से चल रहे हैं उन मॉलिक्यूल की संख्या भी गैस में कम होगी, और जो बहुत स्पीड से चल रहे हैं उन मॉलिक्यूल की संख्या भी कम ही होगी। लेकिन जो एक एवरेज मतलब मध्यम गति से, ना ही तेज चल रहे हैं और ना ही धीमे चल रहे हैं, उन मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी वो सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द स्लो एंड फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? मॉलिक्यूल को एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया। भाई जो धीमे चल रहे होंगे उनकी एनर्जी, जो मध्यम गति से चल रहे हैं उनकी एनर्जी, और जो बहुत तेज से चल रहे हैं उनकी जो एनर्जी स्टेट होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो इसी को एनर्जी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही बोलते हैं। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ भी दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आगे हम लोग इसकी इक्वेशंस पे डिटेल में बात करेंगे। एक जनरल माइंडसेट अपना बना लीजिए कि मतलब आखिर इस इक्वेशन में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन को करेंगे वहां पर कैलकुलेशन के बेस पे जो इक्वेशन होती है वो मूव करती है कि मतलब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो हर स्टेप पे आप ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब फिजिक्स में हम लोग डेरिवेशंस को करेंगे, इक्वेशंस को करेंगे या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे, तो हम सोचेंगे कि एजम्पशन करेंगे कि हाँ किस तरह की प्रोसेस हो रही होगी, हाँ वेलोसिटी ऐसी है, इस मॉलिक्यूल इस vx डायरेक्शन में जा रहा है, जब टकराएगा तो b बाई vx निगेटिव में आएगा तो इसका टोटल मोमेंटम माइनस का mv हो जाएगा। तो ये हमें सोचना है, लेकिन इक्वेशन के बीच में ये बहुत ज्यादा मतलब इमेजिनेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना, वो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हमारी जो इक्वेशन है
वो तो हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइव करेंगे, लेकिन एक माइंडसेट हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। तो ये मान लो स्पीड है हमारे पास एक्स एक्सिस पे मीटर पर सेकेंड में ले लिया, और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल हम लोग ले लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर देखिए ये मान लो 0 है, तो एक ग्राफ इस तरह से और दूसरा एक ग्राफ और ले लेते हैं इसी तरह से, इस तरह से। ये मान लो 300, ये कुछ यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं, ओ सॉरी स्पीड मान लेते हैं 250 आपका, फिर उसके बाद 500, फिर इसके बाद 750 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो गैस का मॉलिक्यूल जो जिनके पास कम वेलोसिटी से होंगे उनकी भी नंबर क्या होगा, कम होगा। जो मीडियम होंगे वो एकदम ज्यादा होंगे, और जो कम वेलोसिटी से जाएंगे फिर उनका भी क्या हो जाएगा, वैल्यू उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एक पीक टाइम पर बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, उसके बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे उनका स्पीड भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। टेम्परेचर के साथ स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हम इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब आइए अपनी इक्वेशंस पे हम लोग आ जाते हैं, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म देखिए इसका, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जनरल फॉर्म। तो कल हम लोगों ने इसको ड्राइव भी किया था कई इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन के बाद। जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी वो आई थी लॉग डब्ल्यू। ठीक है, मतलब डब्ल्यू में हमने देखा था प्रोबेबल नंबर ऑफ प्रोबेबल जो मॉलिक्यूल्स थे उनको हम लोग किस तरह से कितने मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो लॉग डब्ल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, लॉग एन फैक्टोरियल प्लस लॉग, और इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये हमारे पास जी आई एन आई अपॉन एन आई आ जाएगा। समेशन को थोड़ा सा लॉग की फॉर्म में ले लेंगे, यहाँ पर लॉग एन आई, फिर समेशन हमने इस तरह से ले लिया, लॉग को अंदर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा a अपॉन बी, हमारे पास क्या होता है लॉग a माइनस बी होता है। तो एन आई लॉग जी आई माइनस का लॉग जे एन आई हमारे पास फैक्टोरियल में हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल हमारे पास, ठीक है ना, लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉग a अपॉन बी कितना होता है, लॉग a माइनस का लॉग b होता है। स्टीरलिंग अप्रोक्सीमेशन में अगर हम इसको देखेंगे तो लॉग एन आई हमारे पास कितना हो जाएगा, एन लॉग एन माइनस एन हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमारे पास एन आई में क्या निकल के आएगा, अप्रोक्स एन आई लॉग एन आई माइनस का एन आई आ जाएगा। अब देखो इसको यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पुटिंग दीज वैल्यूज, तो जो हम लोगों ने स्टीलिंग से वैल्यूज को निकाला है उन वैल्यूज को यहाँ पर इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, log w दैट इज इक्वल टू n log n माइनस का समेशन ऑफ i टू k n i log gi माइनस का n i, और log n i प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास n i जाएगा। n i मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एनर्जी में, डी एनर्जी रेंज में है, ई एनर्जी रेंज में है, तो उन नंबर का जो वो मॉलिक्यूल्स होंगे एनर्जी किस लेवल में, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास ni है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ni की रिस्पेक्ट में, तो अब log w को ni के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो यहाँ हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, log ni माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, log gi माइनस का log ni, एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, प्लस ni अपॉन ni प्लस डेल ni, थोड़ा सा ब्रैकेट में इसको ले लेंगे सॉल्व करके, तो log gi माइनस का log ni इनटू कितना आ जाएगा, डेल ni आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो माइनस का log a अपॉन बी, log a माइनस का log b क्या हो जाएगा, माइनस का log ni अपॉन gi लिख लेंगे इनटू dn लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन से हमारे पास नई जो इक्वेशन निकल के आएगी अल्फा और बीटा की फॉर्म में ले लेते हैं इसको, तो माइनस का log ni अपॉन gi माइनस का अल्फा माइनस का बीटा ei इंटू dni दैट इज इक्वल टू 0। तो log ni अपॉन gi दैट इज इक्वल टू माइनस का अल्फा माइनस का बीटा इंटू ei। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन निकल के आएगी जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जनरल प्लस फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आएगी।
तो उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, Ni दैट इज इक्वल टू Gi e टू पावर माइनस का, इसको ऐसे लिखिए Ni टू पावर माइनस का अल्फा, और हमारे पास आ जाएगा e टू पावर माइनस का बीटा इंटू EI। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बीटा अंडर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बी ऑफ बी की वैल्यूज है, जो बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/kT। तो के हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और हमारे पास बोल्ट्जमैन ये क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी Ni इज इक्वल टू Gi e टू पावर अल्फा और e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, n। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, Ni टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो आएगी समेशन Gi e टू पावर माइनस का अल्फा e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT, और e टू पावर माइनस का अल्फा समेशन ऑफ Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT। जो हमें इससे इक्वेशन मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगी, e टू पावर माइनस का अल्फा, और क्या मिल जाएगा, n अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ i, कहां से कहां तक समेशन करेंगे, i से लेकर के GIE माइनस e टू पावर, ये आ जाएगा e टू पावर माइनस का e के अपॉन कितना आ जाएगा, KT आ जाएगा। ठीक है, या EI लिख लीजिए, ith एनर्जी लेवल के लिए यहां पर EI लिख लेंगे, EI अपॉन K इंटू T आ जाएगा ith एनर्जी लेवल के लिए। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, Ni इज इक्वल टू n Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT, और समेशन ऑफ i टू Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT। पार्शियल जो पार्टीशन है हमारे पास फंक्शन z, तो z के लिए हम लोग क्या इक्वेशन इसको लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू समेशन Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT। इसको पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, या पूरे सिस्टम के सभी पॉसिबल स्टेट्स का सम होता है। ठीक है, चाहे वो x में हो, y में हो, या फिर z में हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनके लिए हमारे पास जो पार्शियल फंक्शन होगा वो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, z इज इक्वल टू समेशन Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT हो जाएगा। ठीक है ना, फाइनल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, Ni इज इक्वल टू n अपॉन जेड Gi e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT। ठीक है, अब देखो जनरल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया मैक्सवेल ने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके लिए हमारे पास जनरल फंक्शन क्या आ जाएगा, जनरल फंक्शन आ जाएगा किसी एनर्जी लेवल EI पर प्रति क्वांटम स्टेट पार्टिकल्स की एवरेज संख्या, मतलब टोटल जो किसी सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अगर हम एक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल निकालना चाहते हैं तो टोटल को क्या करेंगे, Gi से, मतलब एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे टोटल से, उसको एक को टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो मान लो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी स्टेट ith लेवल में कितना है, Ni है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट कितने हैं, Gi है, तो उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन में हमारे पास जो इसका वैल्यू निकल के आएगा Fe जो है हमारे पास e टू पावर माइनस का अल्फा e टू पावर माइनस का EI अपॉन KT है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में जनरल टर्म्स को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास जो इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आया था, Fe का जो वैल्यू निकल के आया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये क्या आया था हमारे पास, एनर्जी का जनरल टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जनरल टर्म क्या आया, Fe इज इक्वल टू Ni अपॉन Gi निकल के आया। ठीक है, और अभी हम लोगों ने Ni की वैल्यू को कितना निकाला, e टू पावर माइनस का अल्फा, और Gi भी इसमें होगा, तो Gi e टू पावर माइनस अल्फा e टू पावर माइनस का EI ith के लिए अपॉन KT हो जाएगा। तो नाउ हमारे पास जो एनर्जी लेवल आएगा वो Fe हमारे पास कितना आ जाएगा, Ni की वैल्यू कितनी है, Gi और e टू पावर माइनस का अल्फा
ई टू पावर माइनस का ई आई अपॉन के टी, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास जी आई आ जाएगा, जी आई से जी आई कैंसिल आउट कर देंगे, तो एफ ई आई हमारे पास, या आई एस के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं, तो ई टू पावर माइनस का एल्फा ई टू पावर माइनस का ई अपॉन कितना हो जाएगा के इंटू टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी का जनरल इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है इसमें, अगर हम इसको आइडियल गैस के लिए लें तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, एन अपॉन बी एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम के टी टू पावर 3/2 और ई टू पावर माइनस का ई अपॉन के टी हो जाएगा आइडियल गैस के लिए। यह फंक्शन बताता है कि प्रति क्वांटम स्टेट पार्टिकल्स की संख्या एनर्जी ई पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ठीक है, एनर्जी ई लेवल पर जो एनर्जी है हमारे पास क्या दिया गया है, ये फंक्शन बताता है कि प्रति क्वांटम स्टेट मतलब किस क्वांटम स्टेट में कौन सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई कर रहा है, तो उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम स्टेट्स फंक्शन जी इंटू डी, वो हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, तो क्वांटम स्टेट हमारे पास जो फंक्शन निकल के आएगा आइडियल गैस के लिए तो कितना आ जाएगा, जी ई और एन ई हमारे पास, सॉरी डी ई, एक स्मॉल एनर्जी स्टेट को हम लोग ले लेते हैं डी ई ले लेते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई वी और 2m अपॉन कितना हो जाएगा h स्क्वायर और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 और e टू पावर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आई और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे एनर्जी के आइडियल गैस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है उसको हम लोग फाइंड करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ठीक है, चलिए देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इनटू, अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या है एन ई डी, मतलब अब ये देखो ये एनर्जी मैक्सवेल का आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश है। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, मैक्सवेल फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास आएगा। तो देखो मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी nth ith ऑर्बिट में या ith लेवल पे, तो जहां पर एनर्जी का जो वेरिएशन होगा E से लेकर के DE तक है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि E से लेकर के DE तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं Ne इंटू जो इनका एनर्जी ऑफ लेवल कितना है Ne इंटू DE क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having their energy level, जो एनर्जी लेवल होगा, ठीक से लिख दूं ई एन, एनर्जी लेवल ई से लेकर के कितना डीई, मतलब ई से लेकर डीई तक एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लाई कर रहे होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, एन ई इंटू कितना हो जाएगा डीई, तो ये हमारे पास कितने होंगे एफ ई इंटू कितने हो जाएंगे जीई इंटू क्या हो जाएगा डीई। अब हम लोग जानते हैं कि एफ ई जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडियल गैस के लिए हमारे पास कितना है एन अपॉन वी और क्या है एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम के टी और इसकी पावर क्या है 3/2, के टी की पावर 3/2 इंटू ई टू पावर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस एल्फा और ई टू पावर हमारे पास माइनस का ई अपॉन के टी। अब जीई का वैल्यू जो है सिंस जीई इंटू डी हमारे पास क्या है जो एनर्जी लेवल है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई वी और ये हमारे पास कितना है 2m अपॉन एच स्क्वायर 2 पावर 3/2 और ये क्या है e टू पावर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे
इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास निकल के आई, और ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई e टू पावर 3/2 और e टू पावर माइनस का e/2 ने, ये इक्वेशन, अगली जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई, यही तो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है, देन तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल डीई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n/b, और ये आ जाएगा h²। Fe की वैल्यू रखेंगे तो 2m, और kt की पावर कितना आ जाएगा 3/2, और e टू पावर माइनस का e/kt इनटू कितना हो जाएगा, g का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया है, 2πv इंटू कितना निकल के आया है हमारे पास 2m अपॉन कितना आया है h², और इसकी पावर 3/2 e टू पावर 1/2, और सॉरी इंटू कितना आ जाएगा d एनर्जी लेवल के लिए। अब क्या करेंगे, h² से h² को कैंसिल आउट कर दो, एक v से v को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन निकल के आएगी, क्या आया हमारे पास 2πn, कितना आया n, मान लो n, और क्या आया 2π आया, और क्या आया 1/2πm, m से भी m एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से और एक m कैंसिल, दोनों की पावर क्या है सेम है, इसीलिए कैंसिल आउट कर रहे हैं एक साथ। 2 से एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/ कितना बचा पाई, kt की पावर कितना बचा 3/2, और इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इंटू e टू पावर, इंटू कितना बचा ये 2π इंटू e टू पावर e/kt, इंटू में e टू पावर कितना आएगा 1/2, इंटू कितना आएगा d आ जाएगा। अब देखो 2π से 2π, सॉरी पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है, इसकी पावर कितनी 1/2, और इसकी पावर कितना है 3/2 है, तो इसको हम लोग 1/ पावर में लिख सकते हैं। तो रिजल्ट जो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो कितना आएगा, ये π/2π² आ गया, इधर एक साथ लिख दिया था एक बार, तो n इंटू 2π, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा e टू पावर माइनस का e/kt इंटू कितना आ जाएगा e टू पावर 1/2 इंटू de इंटू 1/πkt, और इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, ठीक है। तो चाहे तो पाई को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पर पाई की पावर कितना है 1 है, और वहां पर पाई की पावर कितना हो जाएगा, पाई की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस का 3/2 तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी पाई की पावर 1/2। इस एक साथ कांस्टेंट को लिख लेते हैं, DE हमारे पास कितना आ जाएगा 2n e टू पावर माइनस का e/kt, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/kt और पाई की पावर 1/2, ठीक है, और पाई की पावर 1/पाई की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी आइडियल गैस के लिए कि कौन से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन पे भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी क्या इक्वेशन का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी निकल के आ गई थी, तो देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया है, √2n/√π 1/kt 3 टू पावर 3/2। अच्छा ये हमारे पास जो पाई आ रहा था, ये पाई जो आएगा वो माइनस का 1/2 में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई Ne आइडियल गैस के लिए
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी लेवल DE में लाई कर रहे होंगे उनके लिए क्या इक्वेशन मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या आया 2n अपॉन अंडर रूट पाई 1 अपॉन KT की पावर 3/2 और e टू पावर 1/2 e टू पावर माइनस का e अपॉन KT इंटू डी आया हमारे पास इक्वेशन निकल के। अब आइए देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है, फाइनल जो रिजल्ट है इसका क्या निकल के आया NED 2n अपॉन अंडर रूट पाई 1 अपॉन KT की पावर 3/2 और e टू पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का e अपॉन KT इंटू डी। यहां मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ये किसके लिए इक्वेशन निकल के आई आइडियल गैस के लिए इक्वेशन निकल के आई। तो Fe जो होगा हमारा आइडियल गैस के लिए Fe का जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आया था तो वो तो हमने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया, जो एनर्जी का लॉ निकल के आया हमारे पास मैक्सवेल के आइडियल गैस इक्वेशन जो निकल के आया वो कितना आया NED दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट पाई 2n अपॉन अंडर रूट पाई 1 अपॉन KT टू पावर 3/2 एंड e टू पावर 1/2 एंड e माइनस का e अपॉन KT इंटू डी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन आइडियल गैस। तो एक बार इस डेरिवेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, खुद से एक बार ड्राइव करेंगे पूरी इक्वेशंस को, कुछ नहीं करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालना है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हम लोग Fe का लेंगे तो Fe हमारे पास कितना हो जाएगा Ne अपॉन G हो जाएगा। Ne का हमारे पास इक्वेशन है, Ne हम लोग कितना रखते हैं Gi e टू पावर माइनस का अल्फा e टू पावर माइनस का e अपॉन KT निकल के आ जाएगा। अब उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो जो हमारे पास जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द आइडियल गैस, तो उस वाली वैल्यू को जो हमारे पास Fe का वैल्यू है तो Fe की वैल्यू को हम लोग फिर इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी NED 2n अपॉन अंडर रूट पाई 1 अपॉन KT 2 टू पावर 3/2 e टू पावर 1/2 और e टू पावर माइनस का k अपॉन t इंटू डी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को एक बार अच्छे से खुद से ड्राइव कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से अच्छे से समझ में आपके आ जाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए SR बिहार BSc क्लासेस के साथ कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मैक्सवेल की इक्वेशंस को आगे ड्राइव करेंगे। इसमें डिफरेंट क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, मीन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, इन सारी इक्वेशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करेंगे। तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए SR बिहार BSc क्लासेस को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।